आज आप सभी का स्वागत है। वीडियो जो है टाइटल में आपने देख ही लिया है, श्रोडिंजर्स इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। और ये जो इक्वेशन है ये शुरुआत में बच्चे जो है 12th क्लास में केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ के आते हैं और बाद में फ़िज़िक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बेसिकली इसका रोल क्या है। देखिए, जब आप फिज़िक्स में जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं तो ये इक्वेशन को हम बार बार देखते हैं। इक्वेशन आपके सामने है d2 psi। बेसिकली ये जो इक्वेशन है del2 psi/del x² प्लस 8 पाई² m/h² e - v = 0। इस इक्वेशन में जो साई आपको दिख रहा है दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन होता है। इसमें m जो है वो मास, जिस भी पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं उस पार्टिकल का मास होगा। h की वैल्यू इज़ कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट और हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट्स में। v यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है और e यहाँ पर टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन में मतलब कि डेरिवेशन में अगर हम राइट नाउ हम डेरिवेशन में तो डेफिनेटली से नहीं जाने वाले, लेकिन ये एक सिंपल सी इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंपल श्रोडिंजर्स इक्वेशन क्या है तो एक सिंपल सी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि वेव फंक्शन के एवोल्यूशन को दिखाती है, मतलब टाइम एवोल्यूशन को शो करती है। और क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में ही हम बात कर रहे हैं, हम जो हमारा जो रिजाइम है वो क्वांटम मैकेनिक्स का है। तो बेसिकली हम इस इक्वेशन को से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसको समझने के लिए पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो इक्वेशन है ये एक सिंपलेस्ट इक्वेशन है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसमें आप ये जान पाओगे कि एक पार्टिकल वेव फंक्शन होता है वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होता है। आप और सिंपल कर लेते हैं। चलिए, आप छोटी क्लासेस में जब आप नॉर्मल आप न्यूटन का जब आप सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, आपको याद होगा आपने नॉर्मल पढ़ते थे F = मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आप पढ़ते हो। तो इसमें अगर आपको फोर्स पता है, मास पता है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हो और इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है इससे आप उसकी स्पीड पता कर लेते हो। आप उसका डिस्प्लेसमेंट वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा या उसका डिस्प्लेसमेंट आप उसका कैलकुलेट कर लेते हो, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो फ्यूचर की। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम एक क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर में, क्वांटम मैकेनिक्स के रजाइम में हम जानना चाहते हैं कि एक पार्टिकल कैसे, कितना, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वहाँ पर मिलने की, या उसका उसका पोजीशन क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा, या फिर हम ये जानना चाहते हैं उसकी एनर्जी क्या होगी। बहुत सारी बातें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वहाँ पर एग्जिस्ट करने की। ये सब कुछ कैलकुलेट करने की हम लोग बात इस इक्वेशन के थ्रू करते हैं। ओके, सो इक्वेशन मैंने आपको बताई कि अभी मैं आपको इक्वेशन बता चुका हूँ। ऑल्दो del2psi/del x² 8 पाई² m/h² e - v psi = 0। ये इक्वेशन को अभी हमने फ़िलहाल जो मैंने लिखा है इसमें मैंने यहाँ पर x यूज़ किया है, मतलब मैं अभी 1 डायमेंशन में बात कर रहा हूँ। नाउ इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। इसमें आपको ये इक्वेशन थोड़ा सा और प्रैक्टिकल दिखती है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये आपको काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। दिस इज़ द टर्म कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड जब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग टोटल एनर्जी। तो सेम इक्वेशन है, उसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कहीं पर h क्रॉस लिख रहा हूँ तो इसका मतलब h/2 है। तो अगर मैंने यहाँ पे h क्रॉस लिख दिया है तो मतलब h/2 आप उसको अगर स्क्वायर करके खोलेंगे तो वापस से वही 8 वाला फैक्टर आ जाएगा ना। क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका एक सॉल्यूशन भी होगा और इसका जो है एक जनरल सॉल्यूशन है वो आपके सामने है। ये इसका सॉल्यूशन है जो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें a एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये इसका वैलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो साई ऑफ x, t जब हम लिख रहे हैं तो मैं दोबारा से एक बार लिख रहा हूँ a वेर e इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयोटा kx - ओमेगा t, ये हमारा फेज़ वाला फैक्टर है। इसमें ये जो k है विच इज़ 2π/λ एंड जो हमारा ओमेगा होता है विच इज़ 2π/t या फिर 2π इंटू में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इसका वैलिड सॉल्यूशन है। अब सबसे मेन बात क्या है कि हम से अगर श्रोडिंजर इक्वेशन की इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो हम ये
ऑब्वियसली बात है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले तो कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं, क्योंकि क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशंस को फॉलो करके हमेशा सिंप्लीफाई करता है प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट इज़ फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। वेव फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। और ये जो नॉर्मलाइजेबिलिटी जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि द वेव फंक्शन मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, मीन्स दैट इट्स एब्सोल्यूट स्क्वायर मस्ट बी इंटीग्रेबल ओवर ऑल स्पेस। मैं अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, साई एक नॉर्मल सा वेव फंक्शन है, और अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब करता है। और पूरे स्पेस में, लेट्स से आप एक्स एक्सेस में बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सेस में गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ओके, तो ये इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इंटीग्रेशन, अच्छा, उसके बाद में सिंगल वैल्यूडनेस होना चाहिए। द वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर इन फ्री स्पेस, ठीक है। उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ एक जगह पे नहीं होनी चाहिए, एक जगह पे एक यूनिक वैल्यू वो अपनी प्रेजेंट करेगा। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी की हमने बात कर लेते हैं कि फंक्शन जो होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसके डेरिवेटिव्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो देन हाँ, तो हम इस फंक्शन को, क्योंकि अब मैंने आपको दिखाया वो फंक्शन साए, जो साया मैंने आपको भी शो किया था, वो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, कोई आपसे पूछता है कि वेव फंक्शन का फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इसमें वेव फंक्शन साई के बारे में बात हो रही है। तो एक्चुअली में कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकली साई का कोई भी नहीं है। बट मैंने आपसे कहा कि अगर आप साई का स्क्वायर, अगर आप इसे कर देते हैं, साई का स्क्वायर मतलब इसको निकालने का तरीका क्या होगा, साई कॉन्जुगेट इनटू में साई विच इज़ साई ऑफ स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। तो अगर मान लीजिए साई अगर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लेट्स से a प्लस आयोटा बी है, तो साई कॉन्जुगेट जो हो जाएगा दैट विल बी a माइनस आयोटा बी। तो अगर मैं साई इंटू साई स्टार लूँगा तो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। सो बेसिकली अगर हम इसका क्या कर लेते हैं, अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में अगर हम साई मॉड स्क्वायर डी ऑफ एक्स लेते, तो मैंने आपसे कहा इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपको प्रोबेबिलिटी की को डिफाइन करके बता रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो फिज़िकली अगर हम पूछें साई का क्या मीनिंग है, तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन स्क्वायर जो है उसका प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल को फाइंड करने की होगी। तो जितनी इसकी वैल्यू हायर होगी उतना हम ये कह सकते हैं उस पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। ओके, तो इसकी प्रॉब्लम्स, इनकी मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं वो के बारे में बात करूँगा, मतलब उनको हम कहाँ कहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।